10 सूत्री मांगों को लेकर जलालगढ़ प्रखंड के प्रमुख एवं पंचायत समिति वार्ड सदस्य के समर्थन में पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। पप्पू यादव ने कहा, वीडियो की तानाशाही नहीं चलेगी। संघ अवस्था में सभी को अपना काम करने का अधिकार है। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि मेरे रहते किसी की औकात नहीं कि जनप्रतिनिधि का अपमान करे। वहीं पप्पू यादव ने कहा, हम जनप्रतिनिधि के साथ खड़े हैं। पप्पू यादव ने कहा, हम हमेशा से ही जनप्रतिनिधि के साथ खड़े हैं। हमारे जनप्रतिनिधि के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। चाहे इसके लिए हमको जो कदम उठाना पड़े, हम जनप्रतिनिधि के लिए तैयार हैं। वहीं मौके पर जलालगढ़ प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि सदानंद झा, उप प्रमुख निखिल किशोर, वार्ड संघ प्रखंड अध्यक्ष नीलेश कुमार, अमौर प्रखंड के प्रमुख अफसर नदवी, पूर्व पंचायत समिति हाजी जैनुल, पंचायत समिति जाकिर हुसैन, दानिश राही, मुनाजिर शौकत, ऋषि चौधरी एवं सभी पंचायत समिति एवं वार्ड सदस्य मौके पर मौजूद रहे। वहीं कई ग्रामीण भी इस सभा में शामिल हुए। जलालगढ़ से साहिद की रिपोर्ट। अब 17 साल से एक पदाधिकारी अमृत पट पे, जिसको हटाने के लिए पूरी सरकार लग गई, लेकिन उसको नहीं हटा। आनंद किशोर, आप जिसको उठा करके देखिएगा, एक छोटी घटना भी घटती है बिहार में। अभी तक में कितने मुखिया मरे? अभी हम 3 दिन पहले सिवान में 2 मुखिया मरे थे, वहां गए थे। गोपालगंज हथुआ में एक सिवान, 9 मुखिया, लगभग 7 मुखिया मारा गया शिवहर में, जब हम अभी सभा किए थे। लास्ट जगदीश राय की हत्या हुई थी, अत्यंत पिछड़ी जाति से। उसके पहले सुबोध राय की हत्या हुई। फिर अभी हम चरित्र ही शोषण का होता है। जो कोई सत्ता में रहेगा वो शोषण करेगा ही, चाहे ब्लॉक प्रमुख साहब हो, चाहे पप्पू यादव। आप लंबे समय तक सत्ता में रहिएगा तो आप किसी न किसी को का शोषण करेंगे। आप उठा के देखिए, मायावती मुख्यमंत्री रही, सब पर हरिजन एक्ट लगा कि नहीं? ये सत्ता का चरित्र कैरेक्टर शोषण का है कि नहीं? ये ब्राह्मणवाद है कि नहीं? वाल्मीकि ने रामायण लिख दिया, किस जादव राजपूत ब्राह्मण भूमिहार छोड़ दीजिए मियाँ। किस साथ तेली नुनिया चंद्रवंशी के घर में ऑर्थर कौन था? वाल्मीकि। अगर याद रहे हो किसको उल्टा, तो वाल्मीकि का तस्वीर लगा लीजिए सबके घर में। क्यों नहीं लगाते हैं? इसलिए ये डोम है, हमने उसको डोम होता है। कुरान शरीफ साहब पर चर्चा होगा, रामायण पर। अब के समझावे मूर्ख मंत्री सबको, जिस शब्द का वो प्रयोग करते हैं वो शब्द का मतलब ही, तारण का मतलब ही होता है पालन, लालन, देखना। जो मन में आता है सो बकता। यदि किसी ने, राम ने तो, या रहीम ने, या नानक ने, या बुद्ध ने, या मोहम्मद ने, किसी ने कुरान शरीफ साहब किसी के कैरेक्टर से बना, राम के कैरेक्टर से बना, कृष्ण के कैरेक्टर से बना, तो तुलसी जी ने यदि राइटर थे, ऑर्थर था वाल्मीकि, एक लाइन लिख दिया उन्होंने भूल से कोई बात, तो 99 लाइन अच्छा है, हम उसको अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि एक लाइन को लेकर के हम सारा गाली गलौज कर रहे हैं? हमको एक बात समझ में नहीं आता, जिसको औकात नहीं होती है देने की इंसानियत के लिए, वो अपनी दुकान चलाने के लिए किसी को गरिया देता। ये भवनवा है, भूमिहरवा है, ये रजपुत। अब हम बोले उदय नारायण चौधरी भी हैं और सुलझी हुई लेडीज हैं, आप लोग उनसे भी मिले होंगे। उनको सबसे पहला काम कर्तव्य था उनका, ये सारी बात छोड़ करके अपने फॉलोअर जो आपको वोट दिलाता है, देता है, सियासत आपकी तब बनी रहेगी। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, समाधान यात्रा में कस्बा है। अब क्या हुआ यहाँ कस्बा में हमको नहीं पता, कौन समाधान किया हुआ हमको नहीं पता जानकारी। कोई समाधान होता है, कौन से समाधान आप करते हैं? कोसी में आप सीमांचल में आते हैं तो आप
किसी इश्यूज को देखते नहीं है कि इस इलाके का इशू क्या है। गरीबी सबसे बड़ा कारण है, पलायन सबसे बड़ा कारण है, बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है। कुछ लोगों को मुट्ठी भर को छोड़ दीजिए तो सबसे बड़ा कारण 90-95% हम कोसी सीमांचल में, सीमांचल आइए तो हिंदू मियाँ, कोसी जाइए तो जादव नॉन जादव। और डोम के बेटी से ब्याह करिए अपने बेटे का, नहीं करिएगा तो ये ब्राह्मणवाद। हम बोले आलोक मेहता जी को, आप करिए किसी पासवान के घर में सर, नहीं करिएगा तो ये ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद होता क्या? अब ये ब्राह्मणवाद नहीं है, इनको आप शोषण कर रहे हैं। आई वीडियो से आप लोग सो बाजे तो बाजे, चलियो बाजे, रोपिएगा बाबू खाई। इसकी क्या औकात होती है वीडियो ऑडियो की? ये खड़ा रह सकता है पूरे बिहार में, ये वीडियो है इसका सीएम पप्पू यादव के सामने। आप लड़ाई साफ है, कोई डीएम और एसपी खड़ा होकर के मेरे सामने दिखा दे, जिस दिन बिहार में खड़ा होगा या तो हम रहेंगे या तो ये डीएम एसपी रहेगा। वीडियो का क्या औकात होता है? बिहार के किसी भी शहर, नीतीश कुमार जी भी फोन करो, हम भी फोन करते हैं। यदि मेरी बात पहले ना माना जाओ, नीतीश की बात, हम भी किसी अस्पताल को बोलते हैं कि 2 लाख रुपया छोड़ दो, नीतीश जी भी बोलते हैं। यदि नीतीश जी के कहने पर छोड़ दिया तो मैं बिहार छोड़ दूंगा, और मेरे कहने पर 5 लाख नहीं छोड़ा तो उसी दिन पैदाइश में फर्क हो जाए। आपका इंटेंशन नहीं है इंसानियत के प्रति, आप सीरियस नहीं है, आप सिंसियर नहीं है, आपका इंटेंशन है सिर्फ माल लूटने की, चौकीबाजी करने के प्रति, पॉप देखने के प्रति। आप कुकर्म करते हैं, सारा पॉलिटिशियन कुकर्म करता है, सब के सब मैं देखा हूं, मैं देखता हूं हर दिन। मैं आज भी 2 मर्डर के बाद आया हूं। कल भी हम जा रहे हैं, दीपक और एक समझा को मार दिया वहां बेरीपट्टी और मधुबनी। अभी जा रहे हैं पुरेनी, जहां 9 साल की 18 साल की बच्ची को बलात्कार करके मार दिया, और औकात किसी की नहीं। तो आपको आश्वासन दिया है, वो यहाँ ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है और वही आंख दिखाता है, चोरी भी करता है और गलजोरी भी करता है। ये जो वीडियो साहब है, कहाँ बिहार में घर है वो कि ऊपर से कहीं फरा है? ये बिहारे घर है तो कहाँ जाइए? अरे भैया कैमूर बिहारे में ना है। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकेंगे या इतने बड़े जनप्रतिनिधि से, वो भी कैमूर से आके पूर्णिया में। इसको अपनी औकात क्या है? कानून है ना। इसको लगता है कि मेरे पीछे पूरी सिस्टम खड़ी, जनप्रतिनिधि के पीछे जनता खड़ी नहीं हो पाती है, दिक्कत हो जाता है, बढ़ जाती है जनता की वजह हो। कौन जात के तकलीफ से वो जात में फंस जाए। कौन जात का मर्डर हुआ, किस जात ने मारा, उसमें फंस गया। बलात्कार में खोज रहे हैं कि किस जात ने बलात्कार किया, उसमें फंस गया। बेगूसराय में कल जहां पर 1.5 बीघा जमीन कब्जा कर लिया, मार दिया तीनों भाई को, वहां गए, कोई बढ़िया घर से नहीं निकल रहा। हम सबको निकाले, बताओ तो, कान में हमको चुपचाप बताओ कौन मारा, फिर हम नाम लिए सबका, आज तक नाम कोई नहीं ले रहा। तो आपसे बड़ा सम्मानीय कोई नहीं है। मैं समझता हूं कि भला है बुरा है, इन पदाधिकारी से तो कई अरब गुना ज्यादा अच्छा जनप्रतिनिधि होते हैं। उनको आंख में पानी होता है जनता का, 2 कप चाय भी पिलाता है डर से जनता को। पप्पू यादव चोरियों करेगा तो डर के करेगा, कितना करें कितना नहीं करें, नहीं तो घर जाएंगे, अगला बार नहीं आ पाएंगे। इसको तो इस साले को कोई डर नहीं है। ये तो मर्डर बनल है, जितना लूट सके लूट लो, फिर यहाँ से दे झाड़ो, दोबारा फिर कह नहीं आएंगे, फिर आगे लूटेंगे, बस बात खत्म है। हम कहाँ जाएंगे? यहाँ का जनप्रतिनिधि कहाँ जाएगा? इसलिए जनप्रतिनिधि को डायरेक्ट खाली गाली दे देना, इसमें समाज और पदाधिकारी सिस्टम बहुत बड़ा दोषी। 2 मंत्री जी हैं, हम चाहेंगे दोनों मंत्री जी से कि आप दोनों मंत्री मिलकर
जितना आप लोग आपस में लड़ने में दिखाते हैं, उतना नीतीश कुमार जी को पकड़कर यहाँ के और जो भी वीडियो ब्लॉक प्रमुख साहब के साथ गलत करता है उस वीडियो को यहाँ से हटाइए, ताकि ये संदेश जाए कि वीडियो नौकर होता है और चुना हुआ जनप्रतिनिधि मालिक। उसके कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब नौकर, उसमें कोई बहस नहीं। आप में सर्वेंट नहीं लिखा, आप है सेवक। बहुत बड़ा फर्क। प्रमुख साहब, मुखिया जी, विधायक जी, वीडियो जी नहीं। जो वीडियो को जी कहता है उससे बड़ा गंदा आदमी कोई नहीं, वो चमचागिरी करता है। इसलिए आप सबकी इज्जत बहुत है। हम आपकी बात और इस वीडियो साहब की बात डीएम से 2 दिन हम किए कि थोड़ा अपने को तेज समझता है ये डीएम। इसकी बीवी है, अब बोलेंगे तो फिर कहेगा पप्पू यार कुछ बोल दिया, इसलिए हम नहीं बोलते हैं ज्यादा। इसको हम बांका में इसको सीधा किए थे। हम बांका में था, दारू में सब मर गया, गए तो हमला पाठ पढ़ा रहा। हमने कहा तू घर से निकल के दिखा, हम भर दिन रहते हैं। ये जाएगा, उसको भगवानों ने रोकेगा। डीएम भी जाएंगे, अब ब्लॉक प्रमुख भी जाएंगे। वीडियो हम अभी आपके सामने मंत्री को फोन लगाते हैं, नहीं हटाया था तो हम वो फोन है ना नीतीश जी के नजदीकी है, इन्हें हटाया जाए। ये लोग शीशे के घर में रहते हैं, ये लोग सबसे बड़े लुटेरे हैं। सारा सरकार का पैसा पदाधिकारी अपने घर भर के बैठा है। इन लोगों की पूरी जांच अपराध शाखा और ईडी से होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि जिसके पास साइकिल नहीं था, ये इतना, हम 83 में मुखिया बने, 57 साल मेरी होनी चली, 3 साल के बाद हम 60 के होंगे। भारत का कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास पैसा ना पहुंचाए। भैया हम लोग चोरी नहीं करते हैं या किसी से नहीं मांगते हैं, तो क्या इंसानियत छोड़ देते हैं? इसीलिए मेरा साफ मानना है कि सरकार को जनपद समाधान, यदि आप निकले हैं तो समाधान में पंचायती राज व्यवस्था का रेस्पेक्ट का ख्याल आवश्यक है। यही बात इंदिरा जी ने कही थी। कांग्रेस जब पंचायती राज में जब 10 रुपये जाने की बात कही थी, और आज तक कोई परिस्थितियां नहीं बदली है। आज भी पंचायती राज के मालिक के रूप में सबसे ज़्यादा बीडीओ, सीओ, सीआई कर्मचारी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, छोटे छोटे चीज़ों के लिए हमको पैसा देना पड़ता है। गरीब आदमी को पैसा देना पड़ता है। सीआई के पास जाकर के किसी पर्चा के लिए, सीओ के लिए, कर्मचारी के यहाँ जाके हमको पैसा देना पड़ता है। तो फिर हम किस बात के एमपी एमएलए? हम तो थे ना एमपी। किसका औकात था कोई पदाधिकारी का कि किसी जनप्रतिनिधि को, किसी आम आदमी को आंख दिखा ले? है औकात इस बिहार में? अपराधी, माफिया, नेता और पदाधिकारी, ये चारों के हम दुश्मन हैं, इसको आप समझ लीजिए। इसमें कोई बहस नहीं है, क्लियर है। हमको जिस दिन मौका मिलेगा मेरी कलम का, हम इन लोगों की ताकत को मिटा कर सबसे आम आदमी को राजा बनाएंगे। जो मेरा सपना 80-81 में था, उसके अलावा आज तक नहीं रुका है। इसलिए इनके सम्मान के साथ हम खड़े हैं। इनकी बात हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे किसी भी कीमत पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब 25 को आ रहे हैं यहाँ मुख्यमंत्री जी, तो ऐसे गंदे वीडियो, ऐसे दुष्ट और प्रेत आत्मा वीडियो जो यहाँ लूटने के लिए सिर्फ बैठा है, इनको हटा करके आएंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। सर बिहार में सरकार कह रही है कि दारू पूरी तरह से बंद है, मगर अगर देखा जाए तो कई जगह ऐसे हैं कि जो कि दारू पी के आदमी मर रहे हैं। अब भैया तो समझ में नहीं आता है। दारू छोड़िए, अब तो बगल में नेपाल है, गांजा है, कोरेक्स है, और सर क्राइम भी बढ़ रही है सर, और प्रशासन की सर इसमें लापरवाही देखी जा रही है क्या सर? ना मेरी बात, क्राइम तो क्या, पहले हम इसके पहले 40 मर्डर में डेली नहीं आते थे? जी जी जी। 2 दिन पहले 2 बच्ची के बलात्कार में हम रात में गए। जी, अमर फकट टोली में सर। अमोर गए, रुपौली गए,
दोनों को 20-15 हज़ार रुपया मदद किए ना। जी जी आप सवाल उठता है, इसके पहले हम नहीं आते थे मर्डर में? जी, आते थे। अभी मर्डर में हैं? नहीं सर, पहले भी भैया दिक्कत क्या है, इसको आप खाली सरकार को गाली मत दीजिए। जी दिक्कत क्या है कि सिंडिकेट चलाते हैं थाना से लेके डीएसपी, बालू का, जमीन का, शराब का, जी गांजा का, ड्रग्स का, स्मैक्स का, कोरेक्स का। अब 500 से 5000 सिंडिकेट वो चलाता है। नेता का, बड़े का नेता का पैसा उसमें इन्वॉल्व होता है। गांजा और कोरेक्स कहाँ से आता है? कौन नेता इन्वॉल्व नहीं है जिसका पैसा इन्वॉल्व नहीं है, रिश्तेदार का नहीं है। अपराधी के द्वारा ज़मीन कब्जा करवाते हैं। सब अपराधी नेता बन गया है। ज़मीन माफिया जितना है सब पार्टी का नेता बनल है। तो उसमें हम क्या करेंगे भाई? जब सब पार्टी का जमीने माफिया सब बनल है नेता, सैया भेल कोतवाल, तो हम डर के सब भतार यही सब हो जाएंगे नेता सबके। तो उसमें पप्पू यादव को काहे बतियाते हैं? समय आने दीजिए, हमसे पूछिएगा।